नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज शिबा इनू की, क्योंकि शिबा इनू के बारे में कुछ क्वेश्चन आ लगे और बहुत दिनों से मैंने कोई अपडेट दिया भी नहीं था, क्योंकि और इतने सारे टॉपिक थे कि शिबा इनू के बारे में तो देखिए अपने यूट्यूब पर शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं दे रहा है। लगभग एक वीडियो सबका आ रहा है, लेकिन मैंने अभी बहुत दिनों से कोई नहीं दे पाया था। तो मेरे पास भी सवाल आ रहे हैं भाई कि सर क्या हुआ, आपने शिबा इनू को बिल्कुल कोई अपडेट देना बंद कर दिया। चलिए आज उसके बारे में बताते हैं क्या हुआ। देखिए साहब, अभी जो शिबा इनू का प्राइस गिरा उसके पीछे ये मार्केट जो चल रहा है वो तो देखिए पूरी तरीके से है, लेकिन मार्केट जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा मैटर रखती है। मार्केट में कहीं भी अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा हो रहा है या अच्छा चल रहा है। एक जो उम्मीद थी सीपीआई डाटा से, सीपीआई डाटा भी अच्छा आया। जो दूसरी उम्मीद थी इंटरेस्ट रेट से, वो भी इंटरेस्ट रेट भी सही आया। भाई 50 बेसिस चाहिए था, मिल गया 50 बेसिस। लेकिन जो पावेल की स्पीच थी उसने सब गड़बड़ कर दिया और उसकी वजह से देखिए मार्केट कहीं ना कहीं आपका नीचे आया। खैर वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं शिबा इनू की। तो अब यहाँ पर बात वही है कि शिबा इनू भी देखिए अलग तो है नहीं, आखिर है तो अपना मार्केट में ही। तो ये शिबा इनू के प्राइस में कुछ जो गिरावट आई उसकी वजह भी बताता हूँ। उसकी वजह देखिए, एक जो पॉजिटिव चीज़ है, एक र्यूमर भी कहेंगे उसको, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम जो लेते हैं कि शिबा इनू का प्राइस गिरा क्यों। तो शिबा इनू का जो प्राइस गिरा उसके पीछे मार्केट का कंडीशन जो था वो था। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बताता हूं। यहां देखिए 1 ट्रिलियन के आसपास शिबा इनू को बाइनेंस ने भी सेल किया, प्लस 1.7 ट्रिलियन शिबा इनू को एक व्हेल ने और सेल किया। तो ये जो दो सेल रहे, यानी कि बाइनेंस का और एक ट्रिलियन बाइनेंस का और 1.7 ट्रिलियन एक व्हेल का, लगभग आप ये मान लीजिए 2.7 ट्रिलियन हो गया। देखिए 2.7 ट्रिलियन माल कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो इतना माल क्या हुआ है, सेल हुआ है। और सेल हुआ तो उसकी वजह से इसकी रैंक गिर के देखिए 16 पे आ गई, जो वही अपनी 14 के आसपास रहती थी। 14 या 15, 14-15 इस पे चल रही थी। लेकिन एक पायदान और नीचे आ जाना, उसकी वजह कहीं ना कहीं ये सेल प्रेशर रहा। तो ये जो सेल प्रेशर था कहीं ना कहीं शिबा इनू के प्राइस को नीचे ले गया। जो प्राइस अभी चल रहा है 0.5 टाइम 0890 की डॉलर की सीरीज में चल रहा है, उसकी वजह थी ये, यानी कि सेलिंग प्रेशर। और सबसे बड़ा जो बड़ी बात थी वो थी बाइनेंस का, कि बाइनेंस ने भी चुपचाप सेल कर दिया और ज्यादा ये चीज बाहर भी नहीं आई निकल के। लेकिन अब बाहर आती कैसे निकल के, मैटर तो कुछ और ज्यादा चल रहे थे भाई। सबसे ज्यादा अभी जो हाइप बनी हुई थी वो ही अपना इंटरेस्ट रेट की बनी हुई थी। उसके पीछे क्या हुआ कि ये न्यूज जो है दब गई कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से हम यही कह सकते हैं कि सब ये कहीं ना कहीं सेल प्रेशर था, जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ। अब यहां पर एक जो पॉजिटिव चीज हुई वो ये भी हुई है, एक नए वॉलेट में, यानी एक नया वॉलेट क्रिएट हुआ है शिबा इनू के लिए ही एक तरह से, यानी किसी व्हेल ने क्रिएट किया है, यानी कि न्यू वॉलेट है। उसमें 1.9 ट्रिलियन उसने बाय भी किया है। तो जो बाय किया था उसका इंपैक्ट देखिए आपको कल ही नजर आया। जो कल नजर आया तो उसमें देखा था 9 सीरीज, अभी जो 8 की सीरीज में चला गया 5 टाइम 08 की सीरीज में, वो कल 9 की सीरीज में भी गया था। तो यहां पर क्या है कि देखिए शिबा इनू में बाय सेल चल रहा है। और यहां देखिए छोटे छोटे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो देखिए जब बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं तो प्राइस फिर ऊपर नीचे भी उसी हिसाब से होता है। तो वही कुछ इसमें भी हुआ कि सब प्राइस ऊपर भी गया और प्राइस नीचे भी आया। लेकिन मेन चीज जो सबसे ज्यादा है वो है रैंक का नीचे आना। रैंक का नीचे आना मतलब मार्केट कैप कहीं ना कहीं शिबा इनू का नीचे जा रहा है। ये अब 4 बिलियन के आसपास चल रहा है, 4 बिलियन से ऊपर ही चल रहा है, लेकिन यही 6 बिलियन के आसपास भी रहता था। मार्केट कैप है, जब तक इस मार्केट कैप में देखिए थोड़ा उछाल नहीं आएगा, जब तक ये मार्केट कैप बढ़ेगा नहीं, तब तक देखिए शिबा इनू की रैंक भी नहीं बढ़ेगी और जो प्राइस है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो अब बात है सारी की सारी ये कि भाई इसमें बाइंग जल्दी से जल्दी हो, अच्छी बाइंग हो, जिससे इसका प्राइस बढ़े, इसका मार्केट कैप बढ़े और इसकी रैंक बढ़े, जो इसकी रैंक नीचे को जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से शिबा इनू में अभी थोड़ी सी पैनिक सेलिंग रही या थोड़ा सा पैनिक रहा। एक यहां पर जो प्लस पॉइंट हुआ वो ये भी हुआ कि पिछले एक महीने में लगभग इसके 2000 होल्डर्स की संख्या और बढ़ गई, प्लस हुई। यानी देखिए शिबा इनू में नेगेटिव ज्यादा जो लोग होल्डिंग करके बैठे हैं वो तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्या है जो कुछ गेम है सारा वेल्थ का है, वही सब कुछ कर रहे हैं भाई। इसमें आप देख लीजिए ट्रिलियंस में कौन से भाई, क्या आप बेचेंगे, क्या मैं बेचूंगा, नहीं। ये ट्रिलियंस में जो सेलिंग होती है ये बड़े बड़े लोग ही करते हैं। तो बड़े बड़े लोगों की वजह से इसके प्राइस में थोड़ी सी नीचे आप गिरावट देख रहे हो। बाकी जो मार्केट की सिचुएशन है वो तो देखिए आप देख ही रहे हैं, वो चली रही है। यहां पर एक र्यूमर चल रहा है, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर काफी अच्छा चल रहा है, कि लेयर 2 की बात हो रही है, यानी कि किसकी, सिबेरियम की।
कि साहब क्रिसमस से पहले आपको ये कि तोहफा मिल सकता है, क्रिसमस पे ये तोहफा मिल सकता है। वो क्या 25 और 26 दिसंबर की बात चल रही है साहब। हो सकता है 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को सिवेरियम जो है कहीं लॉन्च हो जाए या कोई डेट ऐसी अनाउंस की जाए जिससे कि साहब ये पता चले कि सिवेरियम अब आने वाला है। लेकिन साहब एक चीज़ और मैं बताऊं, देखिए ये अभी कोई ठोस वो आर्टिकल नहीं है, कोई ठोस किसी का कमेंट नहीं है, कोई ठोस कहीं से कोई ऐसी कहते हैं न्यूज नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि 25 या 26 दिसंबर को सिवेरियम कोई डेट आएगी या सिवेरियम लॉन्च होगा। ये अभी हम नहीं कह सकते। ये केवल और केवल एक सोशल मीडिया पर र्यूमर चल रहा है। तो मुझे भी केवल ये र्यूमर ही लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कोई ऐसा लगना चाहिए कुछ कि साहब हाँ सिवेरियम आने वाला है। तो ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा। अगर सिवेरियम आएगा तो देखिए ये बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ये पहले से ही उसमें खूब अच्छा खासा गेम खेलना शुरू कर देते हैं। अगर सिवेरियम आता तो मुझे नहीं लगता कि बाइनेंस या ये जो बेल ने 1.7 ट्रिलियन ये बेचा है ये बेचते। क्यों, मैं थोड़ा सा इससे कोरिलेट करके देखता हूं कि अगर सिवेरियम का आना होता, और भाई 25-26 दिसंबर कोई बहुत दूर नहीं है, तो उस दरमियान इनका बेचना नहीं, वो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती कि भाई सिवेरियम आता तो ये नहीं बेचते। इनको देखिए पहले से सारी चीज़ें पता होती हैं। देखिए हमें आपको पता हो ना हो, लेकिन ये जो लोग हैं ना बड़े बड़े वेल्स या बाइनेंस जैसे लोग, इनको नहीं पता होगा कि सिवेरियम कब आएगा। ये तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो देखिए साहब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 25 या 26 दिसंबर को सिवेरियम आने वाला। लेकिन फिर भी कहते हैं क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। और आजकल वही चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं जो हम लोग नहीं सोचते। अब आप देख लीजिए, कल का ही देख लीजिए, सबको ये उम्मीद थी कि 50 बेसिस पे जब इंटरेस्ट रेट आएगा तो मार्केट में अच्छा खासा स्पाइक आएगा, और लग भी रहा था। जो कल कहते हैं प्री इफेक्ट जैसे कहते हैं, तो वो जो देख रहे थे वो तो अच्छा चल रहा था, मार्केट एक अच्छे मूवमेंट में भी था। लेकिन जैसे ही ये सब अनाउंस हुआ उसके बाद सब नीचे। तो ये है क्रिप्टो करेंसी, जहाँ जो कई बार हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो नहीं सोचते वो हो जाता है। तो ये कुछ शिबा इनू से रिलेटेड अपडेट थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए जो होल्डिंग करके बैठे हैं वो तो होल्ड कीजिए, और कोई चारा भी नहीं है। क्यों, जिस प्राइस पर उन्होंने खरीदा है वो प्राइस तो अभी कहीं भी नहीं है। तो अगर सेल भी करेंगे तो उनको कुछ मिलना नहीं, कुछ हासिल नहीं होना है। तो बेहतर है कि वो तो होल्ड करके रखिए। बाकी जिसको बाइंग करानी है तो भाई अपना बाइंग जरा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि मार्केट बड़ा ही उलटफेर चल रहा है। बिल्कुल जो कहते हैं जो चीज़ नहीं समझ में आती वो चीज़ें हो रही हैं। और कई बार जो हम पॉजिटिव सोचते हैं उसका नेगेटिव हो रहा है, जो नेगेटिव सोचते हैं वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो जो बाइंग करना चाहते हैं वो भाई थोड़ा सा सोच समझ के बाइंग कीजिए। मार्केट के वो कहते हैं मद्देनजर, मार्केट को देखते हुए आप बाइंग बनाइए। और कोई भी लमसम एक अमाउंट में आप बाइंग ना करें। जो भी करना हो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए, मतलब SIP कीजिए। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं कोई लॉस भी हो रहा है तो उसको एवरेज आप हो जाओगे, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कवर कर लोगे। तो ये है साहब कुछ शिबा इनू से रिलेटेड जो एक अपडेट चल रहे थे कि इसका प्राइस क्यों गिरा। इसका प्राइस भी केवल सेल की वजह से गिरा। कुछ लोगों ने, बड़े बड़े वेल्स ने इसको सेल किया, उसकी वजह से इसका प्राइस नीचे आया। लेकिन ये है कि इसमें बहुत जल्दी वो कवरिंग भी हो जाएगी, तो आप उसकी टेंशन ना लें। कवरिंग ये बहुत जल्दी करता है। शिबा इनू में ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि बहुत जल्दी इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये था अब तक का कुछ शिबा इनू से रिलेटेड वीडियो। बाकी चलते हैं फिर और कुछ नई अपडेट के साथ, फिर मिलते हैं। नमस्कार।